Hello everyone, this is Fanny and I welcome you to my English delicacy classes. Today we will discuss the chapter Lost Spring written by Anne Stang. She was a famous Indian authoress and a journalist. She used to write for India's newspaper and also for newspapers that are being published in foreign countries. Her parents were writers. She spent most of her time in Hyderabad, received education in India and US also. तो ये जो बुक चैप्टर है आपकी बुक में दिया हुआ है, ये उन्हीं की एक फेमस बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड्स का एक एक्सट्रैक्ट है, जिसमें उन्होंने पुअर बच्चों की सफरिंग्स के बारे में, उनकी एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया है। इस चैप्टर के दो पार्ट है। द फर्स्ट वन इज समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड द अदर वन इज आई वांट टू ड्राइव अ car. In this video we will discuss the first part which is sometime I find a rupee in the garbage और next part आपको next video में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जो कि रैग पिकर था। एक्चुअली उसका जो घर था वो ढाका में था। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन एक बार की बात है, ढाका का मौसम बहुत ख़राब हुआ, जहाँ पे बहुत आंधी और तूफ़ान आया और जिस वजह से उसे यहाँ से सीमापुरी में सेटल होना पड़ा। अब भाई जब वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गया था तो यहाँ पे करता क्या, उसके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो उसने रैग पिकिंग का काम सिलेक्ट किया है। एक्चुअली रैग पिकर्स कैसे क्या करते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं। जो गार्बेज होता है ना, उसमें से कुछ चुनते हैं और देन उसको सेल करके अपनी अर्निंग्स करते हैं। तो एक बार जब ऑथर साहिब आलम से मिलती हैं तो उससे पूछती है कि तुम ये रैग पिकिंग का काम क्यों करते हो। देन वो क्या कह सकता है, वो एक छोटा बच्चा है तो वो कहता है कि मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर ऑथर उससे कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे। अब इस तरीके की सोसाइटी के बच्चे जो हैं स्कूल कैसे जा सकते हैं, तो उन्होंने उससे ये बोला कि भाई मेरी बिल्डिंग में यहाँ पे स्कूल ही नहीं है। तो ऑथर उससे कहती है कि ठीक है, अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम स्कूल आओगे। तो ये सुन के साहिब बहुत खुश होता है, उनसे कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और ये इंसिडेंट्स के बाद ऑथर इस बात को भूल जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद जो है साहिब जब उनको दोबारा मिलता है और उनसे पूछते हैं कि क्या आपका स्कूल रेडी है, तो ऑथर को याद आता है कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे से स्कूल की बात करी थी जो कभी भी जा ही नहीं सकता है। तो वो उसे कह देती कि भाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा। और इस पॉइंट पे ऑथर्स जो हैं वो ये एहसास करती हैं कि उन्होंने एक बच्चे को एक फ़ॉल्स होप दे रखी है, जो कि देना बहुत ही गलत बात है। और फिर उन्हें ये याद आता है कि ये सोसाइटी का वो हिस्सा है जिन्हें ना जाने कितने लोगों ने फॉल्स होप दे रखी है, क्योंकि ये सिर्फ इंसान नहीं है, ये पॉलिटिशियंस के लिए वोट है। एक्चुअली ये जो रैग पिकिंग सोसाइटी के लोग थे, इनके पास इनकी कोई भी आइडेंटिटी प्रूव नहीं था सिवाय वोटर आईडी के, ताकि इलेक्शंस के टाइम पे ये अपना वोट दे पाए। और फिर इसी तरीके से जब एक दिन ऑथरस को साहिब आलम का पूरा नाम पता चलता है तो उन्हें बहुत ही आज के दुख होता है, क्योंकि उसके नाम का मतलब ही लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स था। तो वो ये सोचती है कि कैसी आयरनी है, ये कैसी विडम्बना है कि एक ऐसा बच्चा जिसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो एक रैग पिकिंग का काम कर रहा है, जिसे ये तक नहीं पता कि उसे पूरे टाइम का खाना मिल भी रहा है या नहीं, उसका इस तरीके का नाम होना। देन उसके बाद इस इंसिडेंट को कुछ दिन जब बीतते हैं तो ऑथर्स क्या देखती हैं, रैग पिकर्स बच्चों का एक ग्रुप जो कि बेयर फुट होता है, और उनसे पूछते हैं कि भाई तुम लोग ने फुटवेयर्स क्यों नहीं पहने। तो उनमें से एक कहता है कि मेरी माँ ने उसे शेल्फ से नहीं उतारा था इसलिए नहीं पहने। तो वो एक एक्सक्यूज़ देता है। एक्चुअली ये बच्चे इतने पुअर होते हैं कि इनके पास इस तरीके की लग्जरीज नहीं होती हैं। और उन्हीं में ग्रुप में से एक दूसरा बच्चा कहता है कि अगर इनकी मम्मी फुटवेयर उतार भी देती तो भी ये ना पहनता है, क्योंकि हम लोग में ऐसा ट्रेडिशन है कि फुटवेयर नहीं पहना जाता है। हम लोग रैग पिकर्स हैं तो हम लोग बेयर फुट रहते हैं। और उन्हीं में से ये बच्चा एक जो सुन रहा होता है, बहुत खामोशी से सुन रहा होता है, वो अचानक से बोल देता है कि मुझे भी शूज़ चाहिए। तो ऑथर ये बात सुन के काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि क्या बेयरफुट रहना इनका ट्रेडिशन है या फिर ये लैक ऑफ मनी है। और ये बात सुन के ऑथर्स को यूडीपी की एक स्टोरी याद आती है। उन्हें याद आता है कि एक आदमी था जिसने उन्हें एक स्टोरी बताई थी। वो ये कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसने गॉड से प्रेयर करी थी कि उसे वो शूज़ ला के दे, और जब उसे वो शूज़ मिल गए थे तो उसे बहुत संभाल के रखता था। एक्चुअली उसने गॉड से कहा ही था कि अगर आप मुझे शूज़ दे देंगे तो मैं जो हूँ बहुत ही अच्छे से इन शूज़ को रखूँगा। देन कुछ टाइम बाद वो ये देखती हैं, जब ऑथरस वहाँ पे रिटर्न होती हैं तो 30 ईयर्स बाद वो देखती हैं
कि उस टेम्पल के उस जगह के सारे लोगों के पास शूज़ थे, सब लोग शूज़ पहने थे। और ये सोच के उन्हें ये एहसास होता है कि इस बच्चे की बात तो सुन ली, यहाँ के सारे बच्चों के पास तो शूज़ आ गए, इन लोगों की बात कौन सुनेगा, इन रैकपिकर्स के बच्चों की बात कौन सुनेगा। इसके बाद एक दिन की बात है, एक विंटर मॉर्निंग होती है, साहिब वहाँ पे खड़ा होता है। तो ऑथरस क्या देखती हैं कि साहिब एक गेट के बाहर, एक गेम क्लब के गेट के बाहर खड़ा होता है और वो उनसे पूछती हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तो वो कहते हैं कि मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है और जब ये बड़े लोग गेम्स खेलेंगे तो ये जो गेट कीपर है हमें वहाँ पे जाने देगा। तो इसी बात करते करते ऑथरस की नज़र साहिब के पैरों पे पड़ती है। एक्चुअली वो टेनिस शूज़ पहने होता है, लेकिन वो बहुत ही अजीब से, बहुत ही स्ट्रेंज दिखते हैं, क्योंकि साहिब की डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के साथ वो बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। और जब वो उन शूज़ को ध्यान से देखती हैं तो वो देखती हैं कि वो ज़रूर ही किसी रईस बच्चे, किसी रिच बच्चे के शूज़ होंगे जिसने अपने शूज़ को छोड़ दिया है, क्योंकि उन शूज़ में एक होल था। लेकिन साहिब उन शूज़ से पहन के बहुत खुश था, क्योंकि अब जिसके पास शूज़ ही ना हो, जिसे हमेशा से बैरफुट रहना हो, तो उस इंसान को तो इस तरीके के शूज़ भी उसके लिए काफ़ी हैं। सो ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू गेट दैट शूज़। और कुछ टाइम बाद ऑथरस को पता चलता है कि साहिब आलम को जॉब लग गई है। वो जॉब क्या थी, एक मिल्क बूथ पे जॉब लगी थी उसकी, और उसकी प्राइस क्या थे, 800 रुपीज़ उसकी पे थी। और इसके साथ साथ उसको प्रॉपर मील भी मिल रहा था साहिब आलम को। अब लेकिन एक बात होती है, साहिब आलम को जॉब तो मिल जाती है, खाना भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, लेकिन वो खुश नहीं होता, क्योंकि अब वो बंधन में बन गया था। अब वो पहले की तरह केयर फ्री होके नहीं रह सकता था। वो दुखी था, थोड़ा बहुत अंदर से, मन से उसको दुखी था, क्योंकि वो एक जॉब में बंधन में बन चुका था। उसका केयर फ्री, उसका फ्रीडम, सब कुछ उससे दूर चली गई थी। और उसे देख के ऑथरस को ये एहसास होता है कि वो जो मिल्क के कैनिस्टर लिए हुए था वो उन प्लास्टिक बैग से कहीं ज़्यादा हैवी थे जिसमें वो गार्बेज भरा करता था। वो क्यों हैवी थे, क्योंकि उस मिल्क कैनिस्टर ने, उस जॉब ने उसकी खुशियाँ छीन ली थी। और अब जो है साहिब अपने खुद का मास्टर नहीं था। सो स्टूडेंट, इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समरी समझ में आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।